जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दूसरा राजाओं पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक कैप्टन को भेजा। उसके 50 सिपाही उसके साथ थे। तब उस कैप्टन ने ये देखा कि एलिया पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। अगली आयत में लिखा है कि एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 सिपाहियों समेत उसे भस्म कर दिया। ये अहज्या राजा के समय की घटना है और ये सिर्फ इजराइल पर राज्य करता था, यहूदा पर नहीं। और इजराइल के सारे ही राजा बुरे थे और उनमें से एक ये भी था। ये खिड़की से गिर करके बीमार पड़ जाता है और ये एक्रोन में अपने दूतों को भेजता है ये जानने के लिए कि बालजबूल देवता क्या कहता है कि इस बीमारी से मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। अब इन दूतों को रास्ते में एलिया मिलता है और वो कहता है कि अहज्या राजा बिस्तर पर पड़ा है तो उठेगा नहीं, मर जाएगा। अब राजा अहज्या को वापस आकर के ये दूत बताते हैं कि एलिया था, ऐसा कह रहा था, तो ये कहता है कि इसे पकड़ लाओ। और अब ये घटना घटती है कि कैप्टन और उसके 50 सैनिकों को एलिया आग से गिरा करके मार देता है। 11वीं आयत में लिखा है कि फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और कैप्टन को भेजा। अब ये जो नया कैप्टन आता है ये भी यही बात कहता है कि परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू फुर्ती से उतरा। एलिया यही बात कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैन ऑफ गॉड हूँ, तो आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत को भस्म कर डाले। इस समय तक 102 लोग मर चुके हैं, लेकिन राजा की चाल चलन में कोई अंतर नहीं पड़ा। राजा ने फिर तीसरी टुकड़ी भी भेजी, लेकिन तीसरा वाला जो कैप्टन था वो बुद्धिमान था। वो एलिया को मनाता है। वो कहता है कि 50-50 सिपाहियों के पहले जो 2 कैप्टन आए थे वो अपनी सेना समेत मर गए, लेकिन अब मेरा और मेरे सिपाहियों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 13वीं आयत में ये बात भी लिखी है कि वो गिड़गिड़ा रहा था एलिया के सामने। अब सोचने वाली बात है कि एलिया कुछ ऐसा कर रहा था जो कि परमेश्वर को नागवार गुजर रहा था। और इस बात का कंफर्मेशन ऐसे होता है कि एलिया कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ, अगर मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, मतलब कि अगर मैं वाकई परमेश्वर की ओर से हूँ, तो स्वर्ग से आग आए, गिरे और तुम लोग भस्म हो जाओ। और बड़े कमाल की बात है कि वैसा हो भी रहा था, क्योंकि लोग मर रहे थे और स्वर्ग से आग आ रही थी, इस वजह से लोग जल जल कर मर रहे थे। और इसके पीछे एलिया की वो बात कि मैं अगर परमेश्वर का जन हूँ तो ऐसा हो जाए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा था। दरअसल पुराने नियम में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दर्ज कराई है, जिसकी वजह से परमेश्वर को एलिया की ये बात पूरी करनी पड़ रही थी, भले उसका मन नहीं था। ड्यूटरोनॉमी 18:21 में लिखा है, अगर तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसे हम किस तरह से पहचानेंगे, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे और यदि वो वचन ना घटे यानी कि ना पूरा हो, तो वो वचन जो वो कह रहा था वो यहोवा का कहा हुआ नहीं है। तुम उस नबी से डरना मत। यहाँ पर इजरायलियों को नबी को पहचानने का झूठा है कि सच्चा है ये तरीका बताया है परमेश्वर ने। अगर उसका बोला हुआ वचन पूरा ना हो तो समझ लेना कि वो झूठा नबी है। लेकिन एलिया परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का जन था, मैन ऑफ गॉड था। इस वजह से परमेश्वर को वो जो बोल रहा था उसे पूरा करना ही करना था, वरना वो झूठा नबी ठहर जाता, जो कि वो था नहीं। वो था यहोवा का नबी। इसलिए परमेश्वर उसकी बोली हुई बात को कि अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ तो स्वर्ग से आग गिरे और तुम लोगों को भस्म कर दे, पूरा कर रहा था। और जानते हैं ये घटना घट कहाँ रही थी? ये घटना घट रही थी सामरिया में, जिसे उस समय शोमरोन कहा जाता था। वो उस वक्त इजराइल की राजधानी थी। आपको याद होगा यीशु के 2 चेले गर्जन के पुत्र कहलाते थे, यानी कि सन ऑफ थंडर, और ये जब्दी के बेटे थे, याकूब और यूहन्ना। ये इसी सामरिया के एक गांव में जाते हैं और यहाँ इनका निरादर होता है, तो ये कहते हैं कि हम स्वर्ग से आग गिरा दें क्या? जानते हैं यीशु के इन चेलों को पूरा यकीन था कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर एलिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो यीशु हैं। इसी शोमरोन में ऐसा पहले हो चुका है, एलिया ने किया था। याकूब 5:17 में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य ही था। एलिया हमारे समान ही इंसान था, तब भी वो कर पा रहा था। लेकिन कॉन्टेक्स्ट है कि उसने पानी बरसा दिया। नया नियम आपको श्राप देने के लिए नहीं बल्कि आशीष देने के लिए बुलाता है। सबको जय मसीह की।